Hello everyone. Today we will discuss short notes of gaseous state. तो इस वीडियो में मैं आपको गैसेस स्टेट के जो शॉर्ट नोट्स है वो सारे रिवाइज करूँगी, और जो मेरी शॉर्ट नोट्स हैं ये 9 पेजेस के है टोटल। तो इसमें आपका गैसेस स्टेट पूरा कवर हो जाएगा। जैसे आपके जैम में 2 क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अगर आपको इन शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन ग्रुप में है, तो वो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। और है ना, अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स रिलेटेड और वीडियो पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो गैस कितने टाइप की होती है? गैस 2 टाइप की होती है, एक आइडियल और रियल। आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? जिसमें इंटरेक्शन ज़ीरो हो, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो की इक्वल हो, और जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। बट अपन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो पुट कर देंगे आइडियल गैस के लिए, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। और वी गैस किसके इक्वल होता है आइडियल के लिए? वी कंटेनर के। और रियल गैस में पूरा इसका अपोजिट, कि इंट्रैक्शन ज़ीरो नहीं होते, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं होती, और वी गैस वी कंटेनर के इक्वल नहीं होता। ओके। और प्रेशर की टर्म्स के बारे में अपन बात करें, प्रेशर की यूनिट्स के बारे में, तो पी एटीएम इजिकल क्या होता है? रो जी एच। तो अपन पढ़े कि 1 एटीएम की ये जो सारी यूनिट्स है वो ध्यान में अपन को रखना पड़ेगा कि 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। अगर अपन को ये यूनिट ध्यान रहेगी ना तो अपन है ना को, जैसे कोई प्रेशर अपन को एमएमएफ एसजी में दिया है बट वो अपन को टोर में चेंज करना है, तो अपन इन सब यूनिट से चेंज कर पाएंगे। और अपन को ये ध्यान रखना है, जैसे 10⁵ पास्कल किसके इक्वल होता है? 1 बार की इक्वल होता है। और अब अपन यूनिट ऑफ वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो अपन को ये 3 रिलेशन ध्यान में रखना है कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? 1000 लीटर के। और 1 डेसीमीटर क्यूब का रिलेशन निकाले तो लीटर के इक्वल आएगा। और 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 ml की इक्वल होता है। ओके। और एसटीपी की कंडीशन पे अपन नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पढ़े, और टेम्परेचर, इसमें कंडीशन क्या होती है? ये सारी कंडीशन होती है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? V/22.7। और आजकल जो न्यू कन्वेंशन कर रहा है उसमें आइडियल जो मान रहे हैं वो 1 बार मान रहे हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग क्या होता है? N इक्वल टू V/22.7। तो आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स का ध्यान रखना है। गैसेस स्टेट में एसटीपी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, और एसटीपी का वैसे कोई नहीं पूछता, बट मैंने नॉलेज के लिए लिख लिया है यहाँ पर, आप पढ़ लेना इसके बारे में भी। और गैस लो क्या होता है? गैस लो जैसे बॉयल्स लो में क्या होता है? ये तो जैसे अपन 12 से ही पढ़ते हुए आता है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो इससे क्या होगा ये याद रहेगा, तो अपन को कोई भी 3 के बारे में दे देंगे और अपन को एक निकालना पड़ेगा, तो वो अपन निकाल लेंगे। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू T। तो ये तीनों लॉ ध्यान रखना है अपन को। और गैलुसैक लॉ में क्या होता है? P प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो इसमें अगर क्या होगा कि ये होगा तो अपन को क्या करेंगे? जैसे P2 दे दिया, T2 दे दिया, T1 दे दिया और P1 पूछ लिया अपन से, तो अपन ऐसे कर पाएंगे, ये याद रहेगा तो अपन को। और अवोगाद्रो लॉ क्या होता है? जिसमें V प्रोपोर्शनल टू N होता है। और आइडियल गैस तो अपन सभी को पता होती है कि PV इक्वल टू nRT होता है। और वैल्यू ऑफ R, जो अगर अपन को R की ये सारी वैल्यू पता होगी अलग अलग यूनिट में, तो अपन यूनिट कन्वर्जन कर पाएंगे अच्छे से। जैसे जैम में एक बार आया था कि जूल किसके इक्वल होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन में काम आ रहा था कि जूल इक्वल टू होता है पास्कल मीटर क्यूब। तो अगर अपन को ये याद रहेगी सारी यूनिट, तो जूल को अपन पास्कल मीटर क्यूब पता कर लेंगे और सारी यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं आर की। ये सारी वैल्यू अपन को याद रहेगी तो
1 कैलोरी किसके इक्वल होगा, 4.2 जूल के इक्वल। और डिटर्मिनेशन ऑफ पी, तो इसमें अपन को सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाल्टन्स लॉ। इसमें क्या होता है, पी ए इज इक्वल एक्स से पी टी। और विक्टर मेयर मेथड, इसमें क्या होता है, पी वीट क्या होता है कि मतलब पी एन टू और पी एच टू एक्वस टेंशन। और ओपन कंटेनर के लिए आप ये सब पढ़ लेना कि इसके लिए पी गैस ज़्यादा होगा और कम होगा तो क्या होगा, कि अगर ज़्यादा होगा तो 76 प्लस पी एच जी होगा, और अगर कम होगा पी गैस तो 76 माइनस एच जी होगा। और ये रिलेशन निकाल के अपन हाइट ऑफ मरकरी निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को अपन ध्यान रख सकते हैं। बट इसके क्वेश्चन जेई वगैरह में ज़्यादा आते हैं। एग्ज़ाम में तो मेरे को इससे रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। और क्लोज कंटेनर की बात करें तो पी गैस इक्वल टू एच सेंटीमीटर ऑफ एच जी। और मोलिकुलर मास क्या होता है कि एम इफेक्टिव इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाई समेशन ऑफ एन, तो ये आ जाएगा। तो अपन डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू का होता है एन इंटू एम मोल्स इंटू मोलर मास। फिर अपन को ऐसे अलग अलग डिवाइड में लिख के चले गए, तो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। तो इसे अपन x1 लिख दिया अपन को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो एम इफेक्टिव का ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया। और अगर अपन को इसमें दे कि इक्विमोलर रेशियो हो, कि मतलब मोल्स सेम हो, N1 और N2 इक्वल हो, तब क्या होगा, तब अपन को इसमें ये ध्यान रखना है कि जब ये सेम होता है, इक्विमोलर होता है, तो वो अर्थमेटिक मीन होता है। और अगर इक्वी मास रेशियो होता है तो जैसे W और W2 इक्वल होंगे तो वो हार्मोनिक मीन होता है। तो ये आप पढ़ लेना, ये DU वगैरह के शायद प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और ग्राम्स रो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार वगैरह जो करना है कर लेना। इसमें क्या होता है कि डिफ्यूज़न किसके इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल टू पी नीटा अंडर रूट टी डिवाइड बाई अंडर रूट डी एम। तो ये ध्यान रहेगा ना, तो अपन इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे कि अगर वो अपन को टी और एम दे और डी कांस्टेंट दे तो ये कर लेंगे, अगर एम कांस्टेंट दे तो टी और डी को कर लेंगे अपन, और टी और मतलब कुछ भी कांस्टेंट दे तो अपन उससे एक कांस्टेंट देगा, दो का रिलेशन बनेगा तो अपन क्वेश्चन कर लेंगे। और जैसे रेट क्या होता है, रेट की ये 3 फॉर्मूले, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एन आउट डिवाइड बाई टी, वी आउट डिवाइड बाई टी। और आफ्टर एन इफ्यूज़न का फॉर्मूला क्या होता है, N1F डिवाइड बाई N2F, N1 N2, फिर इसमें क्या होगा अंडर रूट M2 डिवाइड बाई M1 की पावर n। तो ये अपन ध्यान रख लेना। बट ये भी मतलब एग्जाम के प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, बट एक बार नज़र डाल लेना इस पर। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, फिर कोलिजन बढ़ेंगे तो वेलोसिटी चेंज होएगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये आप ध्यान रख लेना, इसमें ऐसे ध्यान रखना कि ये क्या होता है 1/n dn by du, ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विथ यूनिट स्पीड चेंज। और इसमें क्या होगा कि लो टेम्परेचर पे कौन डोमिनेट करेगा, इसमें v² डोमिनेट करेगा लो टेम्परेचर पे, तो अपन ने इसका ग्राफ बना दिया। और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर में ई की पावर वाला डोमिनेट करेगा, तो अपन ने लिख दिया हाई टेम्परेचर पे ये डोमिनेट कर रहा है, तो इसका ग्राफ बना दिया। क्योंकि ई की पावर माइनस है तो इसका डिक्रीज ग्राफ जाएगा। और अपन इसका पूरे का इंटीग्रेशन करें y/dx, तो वो क्या किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो फ्रैक्शन और ये होता है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, तो इसका ग्राफ आपको ध्यान रखना है। और dn बाई अपन du करें, मतलब dy बाई du करें, तो इससे जो भी अपन के पास ump का फॉर्मूला आएगा vmp, तो वो क्या आएगा अंडर रूट 2 kT डिवाइड बाई m मोस्ट प्रोबेबल स्पीड।
तो ये भी अपन को याद रखना है। और इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है अपने पास ग्राफ रिलेटेड, ये जैम का PYQ है। जैम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक बार कि अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, देखो लेंथ बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने से, और टेम्परेचर बढ़ाने से UMP भी बढ़ रहा है। और विड्थ क्या होती है, विड्थ ये होती है इनके बीच का डिस्टेंस। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी हाइट कम होगी बट विड्थ बढ़ेगी, तो विड्थ बढ़ा दी और हाइट कम कर दी। जैसे हाइट कम है ना T2 पर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर। और अगर अपन उल्टा करेगी, टेम्परेचर बढ़ा दे तो लेंथ कम होगी, फिर विड्थ कम होगी और हाइट बढ़ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी, जैसे URMS, V एवरेज और VMP, तो इनके पास क्या होता है, इनका रेशियो पूछ सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखना, इनसे मतलब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं जैम में। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, URMS होता है, फिर क्या होता है V एवरेज, एवरेज मतलब जो बीच में रहता है, और ये सबसे कम होता है। मतलब इसका फ्रैक्शन तो ज़्यादा होगा, लेकिन स्पीड की बात करेंगे ना तो स्पीड URMS सबसे ज़्यादा होती है। जैसे URMS ज़्यादा है, फिर ये V एवरेज होता है और ये UMP होता है। तो इसका फ्रैक्शन ज़्यादा है बट ये वैसे स्पीड कम है। ओके, और इसका तो JEE में भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसके रेशियो रिलेटेड, तो आप ये सारा ध्यान रखना। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपन क्या होता है, उससे भी अपन के पास कुछ फॉर्मूले निकलते हैं। जैसे URMS वो कितना होगा अपन के पास, √3RT डिवाइड बाई M। और अगर इसे PV के टर्म्स में लिखे 1 मोल के लिए, तो वैसे तो PV = nRT होता है, बट N1 होगा तो PV = RT। तो RT को अपन ने PV लिख दिया, और यहाँ पर इससे डिवाइड में लेकर जाएगा तो M/V रो की को लगेगा। तो ये ऐसे 3 बन सकते हैं इसके फॉर्मूले, तो ये ध्यान रखना आप। और नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स, तो PV = ये अपन को फॉर्मूला ध्यान रखना है कि 1/3 mn URMS स्क्वायर होता है। तो PV = अपन nRT लिखेंगे, तो फिर इसे पूरा सॉल्व करेंगे ना तो अपन के पास काइनेटिक एनर्जी ये आएगी 3/2 nRT। एक ये अपन को ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अपन को ये भी ध्यान रखना है। और एक बार JEE में भी आया था कि K क्या किसके इक्वल होगा, तो K = R डिवाइड बाई N होता है। तो ये आप देख लेना कि R डिवाइड बाई N है तो K होगा, तो K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और एक होता है कोलिजन फ्रिक्वेंसी, तो आपको कोलिजन फ्रिक्वेंसी का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो इसमें रिलेटेड क्या पूछ सकते हैं अपन से कि कोलिजन फ्रिक्वेंसी होती है वो प्रेशर के इक्वल होती है और टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये क्या होगा कि प्रेशर के तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और एवरेज टाइम में इसका उल्टा होता है, क्योंकि एवरेज टाइम कोलिजन फ्रिक्वेंसी के मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो अपन क्या होगा, एवरेज टाइम है वो टाइम के तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और एक होता है मीन फ्री पाथ, अपन से ज़्यादा पूछते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें भी उसकी तरह ही होगा कि ये भी क्या है, टाइम के तो प्रोपोर्शनल है मीन फ्री पाथ, और है ना प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनल के रिलेटेड अपन से पूछ सकते हैं कि मीन फ्री पाथ किसके प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव बना के कुछ। ये फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना, अगर अपन को इन सब की वैल्यू दे दे तो अपन से निकलवा भी सकते हैं कुछ इसकी वैल्यू वगैरह। और अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी और R के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो फिर क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और अट्रैक्शन = रिपल्शन होता है। और
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिपल्शन डोमिनेट करता है और नीचे अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, और इस पॉइंट पर इंटरेक्शन 0 होता है, मतलब अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्शन होता है। ओके। और अगर आइडियल गैस की बात देखें अपन, आइडियल गैस में क्या होता है कि इंटरेक्शन 0 होता है, चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, कुछ भी हो। और रियल गैस करेक्टर का जो ऑर्डर होता है अपने पास, वो क्या होता है कि मोलर मास ऑफ SO2, मतलब इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो रियल गैस में पोलर गैस आती है और फिर नॉन पोलर आती है। तो इसकी ऐसे ट्रिक है कि पहले अपने पास पोलर गैस का होगा, फिर नॉन पोलर का होगा, फिर अपन मोलर मास का देखता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखते हैं, सरफेस वॉल्यूम का देखते हैं, ये सब फैक्टर देखते हैं ना, तो उनके पास ये ऑर्डर आता है। तो आप इसे भी ध्यान रखना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जब इनके बीच में ऐसा होता है कि जैसे Z का फॉर्मूला क्या होता है, P रियल बाय डिवाइड बाई PV आइडियल, तो Z इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस। और रियल गैस की क्या होती है, या तो Z ज़्यादा होता है या फिर Z कम होता है। अगर Z ज़्यादा है मतलब रिपल्सन ज़्यादा है, और Z कम है मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है। और H, अपन को अब ये ग्राफ ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, जैसे NH3, मतलब इसमें जो हैवी गैस होगी ना वो तो नीचे बनेगी, और जो हल्की गैस है वो ऊपर बनेगी। तो मतलब मोलर मास का आप देख लेना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये नीचे आई है, और CO2 का मोलर मास ज़्यादा है, तो फिर इसे बना दिया अपन ने। और CH3 का वैसे कम है, तो ऐसे बना दिया अपन ने। जैसे इसके रिलेटेड इससे देख लेना कि जैसे NH3 है, तो NH3 का अपन ने नीचे बनाया क्योंकि इसमें फिर CO2 का ये नॉन पोलर और वेट ज़्यादा है, फिर CH3 का, तो ऐसे आप देख लेना। और ऑलवेज, और H2 और He का क्या होता है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। और जो इसमें भी क्या होता है कि जो नीचे बनेगा उसमें अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे। अट्रैक्शन कैसे होगा, और जो ऐसे पॉइंट होता है कि लाइन पर ही है, वहाँ पर क्या होता है कि ना तो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है ना रिपल्शन, उनके बीच इंटरेक्शन 0 होता है। तो ये आप ध्यान रख लेना। और वॉल्यूम करेक्शन, अभी अपन वॉल्यूम करेक्शन के बारे में देखते हैं। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका जैम में एक बार फॉर्मूला आया था कि B क्या होता है, B का फॉर्मूला क्या होता है। तो B का क्या होता है कि B इजिकल 4 इंटू 4/3 पाई R³ NA। और इसका यूनिट ध्यान रख लेना, यूनिट भी पूछ सकता है B की अपन से। और B क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब R ज़्यादा है, B किसके प्रोपोर्शनल है, R के। और आप सोचो अगर R ज़्यादा है मतलब उनके बीच जो दूरी ज़्यादा है, इसका मतलब रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे I2 और F2, तो किसका B ज़्यादा होगा, तो अपन बोलेंगे I2 का B ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके बीच में R ज़्यादा है I2 में, और F2 में R कम है। तो इससे अपन B का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, अपन को R अगर अपन सोच पाए उस टाइम पे। और अगर अपन प्रेशर करेक्शन करते हैं, वो वॉल्यूम करेक्शन तो आप प्रेशर करेक्शन में अपन करेंगे, तो अपन के पास ये आ जाएगा, प्रेशर इक्वल टू N² A डिवाइड बाई V²। और A क्या निकालेंगे, तो A इक्वल टू आएगा PV² डिवाइड बाई N²। तो जैम में इसकी ही यूनिट का फॉर्म मतलब क्वेश्चन आया था कि इसकी यूनिट अपन निकालेंगे, तो कोई बंदा होगा वो ऐसे निकालेगा। तो ये तो निकाल दिया आपने आसानी से, बट उसमें क्या था जैम में कि ऐसे ऑप्शन दे दिया था, एक तो ये ऑप्शन भी था और एक ये भी था, मतलब अपने पास मल्टीपल करेक्ट था उसमें कि अपन दो भी सही हो सकता है अपने पास। तो उसमें ऐसे था कि एक जूल्स के टर्म्स में भी था। तो मैंने जैसे R के जो आपको बताए थे वैल्यूज़ अलग अलग यूनिट में, तो उससे अपन ने पता किया था कि जूल इक्वल क्या होता है पास्कल मीटर क्यूब के। तो अपन ने यहाँ पर जूल मीटर क्यूब मोल
की पावर -2 लिख दिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये रियल गैस इक्वेशन हो गई। और लो प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे क्या होगा कि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा अपने पास, और वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा है, तो अपन बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अपने बी को नेगलेक्ट कर दिया तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया जेड का। ओके, मतलब जब अपने पास प्रेशर लो होगा तो अपन के पास जेड कम आएगा, मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। ओके, और हाई प्रेशर होगा, मतलब प्रेशर हाई है, मतलब ये टर्म ज़्यादा है, ये इससे बहुत ज़्यादा है ए वाली टर्म से, तो अपन क्या करेंगे कि इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो इससे जो फॉर्मूला आएगा हाई प्रेशर पे, तो वो क्या आएगा 1 + Pv/RT। तो इसमें क्या आ रहा है कि Z डोमिनेट कर रहा है, तो Z डोमिनेट करेगा तो अपने पास क्या होगा कि रिपल्शन डोमिनेट करेगा। और आपको ध्यान रखना है कि इस रियल गैस में क्या होता है कि A तो बताता है अट्रैक्शन को और B बताता है रिपल्शन को। ओके, मतलब लो प्रेशर पे अपने पास अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा और हाई प्रेशर पे अपने रिपल्शन डोमिनेट करेगा। और आइडियल वर्सेस रियल गैस के आप ये ग्राफ देख लेना, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। और वीरियल गैस इक्वेशन का देखिए तो वीरियल गैस में ये क्या होता है, ये सेकंड वीरियल कांस्टेंट होता है, ये थर्ड वीरियल, ये फोर्थ वीरियल कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि अगर अपन प्रेशर कम करें एट लो प्रेशर तो Vm बढ़ेगा, प्रेशर कम करेंगे तो अपन के पास वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो V² तो और ज़्यादा होगा और V³ उससे भी ज़्यादा होगा। तो Z क्या बनेगा अपने पास 1 + B/Vm। तो B, और आइडियल गैस के लिए अपन यहाँ पे B0 लिख देंगे, तो Z = 1 होता है। और अपन को पता है आइडियल के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो 1 के इक्वल होता है। और अपन वंडरवाल इन टर्म्स ऑफ वीरियल देखिए, तो अब अपन को ध्यान रखना है कि B की ये वैल्यू ध्यान रखनी है, मतलब सेकंड वीरियल कांस्टेंट। अपन को ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि सेकंड वीरियल कांस्टेंट क्या होता है, कि ऑप्शन चूज करो, तो वहाँ पर अपन को करना पड़ेगा कि B = B - A/RT होता है। और अपन के थर्ड वीरियल कांस्टेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये होता है B² के इक्वल। और आइडियल गैस के लिए Z = 1 होता है। और इसमें क्या होगा कि B = 0 लिखेंगे ना, तो TB अपन निकाल सकते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, वो क्या होगा A/RT। तो ये आप देख लेना यहाँ पर कि बॉयल्स टेम्परेचर। अब अपन के ऐसे भी आ सकता है ये कि अपन के पास B ज़्यादा है, मतलब रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो मतलब ये ज़्यादा है तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव में आएगा। B ज़्यादा है तो मतलब थोड़ा बहुत इसमें माइनस होगा, लेकिन B ज़्यादा है तो ये नेगेटिव में तो आएगा ही नहीं ना अपने पास, तो मतलब इसका Z ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म आएगी तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा तो Z ज़्यादा होगा। और ये आप एंड्रयूज आइसोथर्म वाला ग्राफ देख लेना कि यहाँ पर वेपर और लिक्विड क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, यहाँ पे बॉयल्स टेम्परेचर होता है वगैरह। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि जिसमें स्लोप 0 होती है यहाँ पर, तो उसके ये जो फॉर्मूला है ना जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2021 में। तो मतलब यहाँ पर गैसेस स्टेट में अपन अच्छे से पढ़ लेंगे ये, तो 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो फोकट के नंबर मिल जाएंगे अपन को। तो V क्या होगा, V = 3B, ये सब आप याद कर लेना। और इसमें ये जो 3 टेम्परेचर है अपने पास, तो ये ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, ऑर्डर पूछे, फिर बॉयल्स टेम्परेचर होता है और सबसे कम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर में अपन के पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, तो वो क्या होगी 3/8। तो अपन ने पूरा गैसेस स्टेट रिवाइज कर लिया है और इसके
PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लेना आप। ओके, तो अभी सेशन को ख़त्म करते हैं। बाय।